भीष्म पितामह महाभारत के ऐसे प्रखर योद्धा थे जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। माना जाता है कि युवावस्था में जैसा पराक्रम देवव्रत भीष्म का था, वैसा संपूर्ण महाभारत में किसी का भी नहीं था। उनको युद्ध में पराजित करना असंभव माना जाता था और उनके रहते किसी का भी इतना साहस नहीं हो पाता था कि उनके राज्य की ओर आंख उठाकर भी देख सके। परंतु कुछ ऐसे योद्धा भी थे जो भीष्म जी पर ही भारी पड़ गए थे। कौन थे वो योद्धा? उनके बारे में विस्तार से जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। ओम गणपति चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। इससे हमें और भी अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। प्रद्युम्न। हरिवंश पुराण के विष्णु पर्व के अनुसार जब निकुंभ नाम के मायावी असुर का यादवों के साथ युद्ध हुआ था, तो असुरों की सहायता के लिए निश्चय करके शिशुपाल, दुर्योधन आदि 100 भाई भी साथ चल रहे थे। राजा द्रुपद, रुक्मी, शल्य, शकुनी, राजा भगदत्त, जरासंध, त्रिगर्तराज सुशर्मा और अपने नरेश की सहायता के लिए महामहिम भीष्म भी वहां पर उपस्थित थे। तब निकुंभ ने सम्रांगण में भयंकर बाणों द्वारा यादवों की सेना का मर्दन करना आरंभ कर दिया। ऐसा घोर संहार देखकर प्रद्युम्न को बड़ा क्रोध हुआ। तदंतर श्री कृष्ण अपने शारंग धनुष से उन दैत्यों पर बाण बरसाने लगे और फिर अनिरुद्ध, सांब तथा अन्य वीरों के साथ प्रद्युम्न घोर मायावी गुफा की सृष्टि करके समस्त क्षत्रिय नरेशों के समुदाय को उसमें फेंक देने के लिए उद्यत हो गए। प्रद्युम्न ने युद्ध के मुहाने पर कर्ण को वेग पूर्वक पटक कर उसके उछल कूद मचाने पर भी उसे पकड़ लिया और गरज कर उसे उस घोर मायावी गुफा में फेंकने का विचार किया। इसी तरह उन्होंने राजा दुर्योधन, विराट, द्रुपद, शकुनी, शल्य, पितामह भीष्म तथा जरासंध, धृष्टद्युम्न आदि महाबली योद्धाओं को पकड़ लिया और भगवान शंकर के दिए हुए पाशों से बांधकर उन सबको मायावी गुफा में ले गए। प्रद्युम्न ने उन सबको पराजित कर बंदी बना लिया था तथा अपने पुत्र अनिरुद्ध को उनका रक्षक नियुक्त कर दिया था। अर्जुन। सर्वप्रथम इन दोनों महान योद्धाओं का आमना सामना विराट नगर के युद्ध में हुआ था। उन दोनों प्रतापी योद्धाओं ने एक दूसरे पर प्रजापति इंद्र, अग्नि, रुद्र, कुबेर, वरुण, यम और वायु से प्राप्त दिव्य अस्त्र चलाए थे। पीड़ा में होते हुए भी गंगापुत्र युद्ध में अडिग खड़े रहे और लड़ते रहे, परंतु अर्जुन के निरंतर प्रहारों का सामना करना उनके लिए कठिन होता जा रहा था और एक समय आया जब वे बहुत थक गए और बीच युद्ध में ही रथ के खंबे को पकड़कर स्तंभ खड़े हो गए। तभी उनके सारथी ने स्थिति को देख तथा भीष्म जी को बचाने का धर्म निभाते हुए उनको सुरक्षित स्थान पर ले गए और अंत में जब अर्जुन ने सम्मोहनास्त्र चलाया था तो बेशक पितामह भीष्म को छोड़कर बाकी सभी कौरव पक्ष के योद्धा मूर्छित हो गए थे, परंतु भीष्म जी के सामने ही अर्जुन के कहने पर उत्तर ने उन सभी मूर्छित योद्धाओं के वस्त्र निकाल लिए थे और जब अर्जुन वहां से जाने लगा तो पितामह ने उन पर बाण चलाए। तभी अर्जुन वापस मुड़े और पितामह के रथ के सभी घोड़ों को मार दिया और भीष्म जी पर भी कई बाण चलाकर उन्हें पुनः घायल कर दिया। तब तक दुर्योधन को होश आ गया और वह बोला, पितामह इसे जाने मत देना, इस पर हमला करो। तब उन्होंने दुर्योधन से कहा, अब तक तुम्हारी वीरता और बुद्धि कहाँ चली गई थी? जब तुम बेहोश थे तो अर्जुन ने कतई क्रूरता का प्रदर्शन नहीं किया और तुम सबको जीवन दान दे दिया। भीष्म जी अपने समय में अत्यंत पराक्रमी थे, किंतु महाभारत के युद्ध तक आते आते वे वृद्ध हो चुके थे। उनका और अर्जुन का जब भी सामना हुआ, जीत अर्जुन की ही हुई। अगर पितामह भीष्म को अर्जुन के प्रति स्नेह था तो उतना ही स्नेह अर्जुन को भी अपने पितामह के प्रति था। कई अवसरों पर अर्जुन अपने पूरे बल के साथ पितामह के साथ लड़े ही नहीं, जिस कारण श्री कृष्ण उन पर अत्यंत क्रोधित हो गए थे। भीष्म के तुनीर में जो भी अस्त्र थे उनका उत्तर अर्जुन के पास था, किंतु अर्जुन के हर अस्त्र का उत्तर भीष्म जी के पास नहीं था। महाभारत के भीष्म पर्व के अनुसार शिखंडी एक अलग रथ पर था। भीष्म जी ने शिखंडी पर बाण नहीं चलाए थे क्योंकि वो उसे स्त्री मानते थे, परंतु अर्जुन पर वे निरंतर आक्रमण कर रहे थे और इतना ही नहीं, अर्जुन पर उन्होंने एक अचूक शक्ति भी छोड़ी थी जिसको अर्जुन ने अपने बाणों से खंड खंड कर दिया था। यह देखकर भीष्म पितामह आश्चर्यचकित होकर बोले थे कि अवश्य ही कोई चमत्कार से ही अर्जुन बच गया है। कौरवों की संपूर्ण सेना शिखंडी को मारने का प्रयत्न कर रही थी, परंतु अर्जुन उस समय शिखंडी की रक्षा करते हुए निरंतर भीष्म जी से युद्ध कर रहे थे। भीष्म पितामह ने अर्जुन के पीछे चल रहे पांचाल सैनिकों को भी मारा था, तो ये संभव ही नहीं है कि अर्जुन शिखंडी के पीछे रहकर बच गए थे। शिखंडी अपने ही रथ पर था और वह पूरी सेना का नेतृत्व उस दिन कर रहा था। अंबा को पितामह भीष्म के कारण ही वह अपमान सहना पड़ा था।
और उस जन्म में वर स्वरूप उसने मांगा था कि वह ही भीष्म जी की मृत्यु का कारण बने, और इसी कारण से शिखंडी उनके अंतिम युद्ध में उनके सामने थे, किंतु जिन बाणों ने उन्हें शरछैया पर लिटाया था वो अर्जुन के ही थे। इन दोनों के अतिरिक्त सात्यकी, भीम, घटोत्कच, श्वेत के साथ भी भीष्म जी के भीषण युद्ध हुए थे, परंतु इनमें से किसी भी युद्ध में भीष्म जी पूर्णतः पराजित हुए थे, इतना कहना कठिन है। केवल ये योद्धा कुछ समय के लिए भीष्म जी पर हावी हुए थे तथा परशुराम जी का भीष्म जी के साथ प्रलंकारी युद्ध हुआ था। पराजय को स्वीकार करना इन दोनों के लिए असंभव सा हो गया था। परशुराम जी भीष्म जी पे हावी हो गए थे और उनको रथ पर ही गिरा दिया था। तब गंगा और वसु भीष्म जी की मदद के लिए आए और उन्होंने भीष्म जी को प्रस्वापन अस्त्र का स्मरण कराया था। परशुराम जी ने उस समय अपने पूर्वजों के अनुरोध पर लड़ाई से हटने का निर्णय किया और उन्होंने स्वयं खुद को पराजित माना था, क्योंकि उनके पास प्रस्वापन अस्त्र का कोई उत्तर नहीं था। ये युद्ध 23 दिन तक चला था। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परम पिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।